एडी, तुझे कुछ पता चला? अरे यार चारों तरफ ढूंढ लिया, कुछ पता नहीं चल रहा है। तुझे कुछ पता चला क्या? कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं एडी, लेकिन ये बात तो पक्की है कि भैया और भाभी यहीं आसपास कहीं होंगे, क्योंकि हम लोग उसी जगह से आ रहे जहाँ उन लोगों ने भाभी को बांध के रखा था। तो यार उसी जगह के आसपास ढूंढते हैं ना। हाँ चलते ना, चल। वो आंटी जी। हाँ जी, बोलो। हाँ, मैं रवि को बहुत पसंद करती हूँ। वो एक्चुअली आंटी जी मुझसे गलती हो गई। आपको याद है रवि जब पहली बार मुझे इस घर में लेकर आया था और आपने मेरे कपड़े बदले थे? हाँ जी, हाँ जी। काश मुझे तभी रियलाइज हो जाता कि मैं रवि को पसंद करती हूँ, तो आज मैं आपकी बहू होती। ओ जी मैं सदके जावा जी, सदके जावा। ओ जी अब देखो जी, तो मुझसे भी कितनी बड़ी गलती हो गई उस दिन। मैंने भी आपके मन की बात नहीं समझी। लेकिन जी अब देखो जी, एक गलती जो हमने पहले ही कर दी है उसे हमें दोहराना तो नहीं चाहिए ना जी? नहीं मम्मी जी। जी बोलो जी, बोलो मम्मी जी, बोलो जी, कितना अच्छा लग रहा है, सोना लग गया जी। बोलो जी, अब आंटी जी नहीं, मम्मी जी बोलना जी। नहीं आंटी जी, मम्मी जी बिल्कुल नहीं। आखिर ये ग्रीडी मछली फंस ही गई मेरी चाल में। जल्दी बजा, जल्दी बजा। अरे क्या हो गया? वजह सिलेंसर लगा के क्यों आते हो? हैं? ये क्या कर रहे हो? देखो मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, प्लीज लाइट मत ऑफ अरे करो। भाई साहब सुनो ना, मेरी पत्नी। अरे पुलिस आ गई है, कुछ ज्यादा देख रही तो पकड़ लेगी हमको। अरे तो अंधेरा क्यों कर रहे हो? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे भाई साहब, बोलो ना। हाँ देविका, अरे भाई साहब सुनो ना यार, मेरी धर्मपत्नी को अंधेरे से डर लगता है, प्लीज लाइट मत बंद कीजिए ना। तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे, रुक जाओ। ऐसे नहीं मानूंगा मतलब? अरे निकल, भाई साहब सुनो ना। तेरी तो रवि इनको बोलो ना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अरे भाई साहब डर लगता है अंधेरे से, अब वो बोल रही है, आप सुन क्यों नहीं रहे? अबे तेरे होते हुए क्यों डरेगी वो? हाँ ये बात तो तुमने बड़ी सही किया, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट निकले। देविका मैं हूँ ना, फिर तुम्हें डरने की कौन सी बात अंधेरे से? रवि बिना बात के नहीं डर रही हूँ। तुम्हें पता है बाहर कितना जंगल है, कोई भी जानवर आ सकता है, मुझे डर लगता है। तुम इनसे बोलो कि ये लाइट जला दो, तुम इनका साइड मत लो, तुम इनका साइड ले लो। तुम्हें तो इनको कन्विंस करना चाहिए ना कि मेरी बात मानो, लेकिन तुम उल्टा मुझसे ही बोल रहे हो। मैंने कब साइड लिया? कोई चिंता नहीं है, तुम वैसे ही बोल रहे हो। लगे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर शुरू हो गए कैसे मियां बीवी यार, हमेशा लड़ते रहते हो। अबे ये आखिरी मौका है तुम दोनों को साथ में रहने का, पता नहीं फिर कहाँ मिलोगे, तू कहाँ और ये कहाँ। अरे क्या मतलब क्या प्लीज तुम्हारा? लाइट ऑन कर दीजिए। अरे लाइट ऑन कर दो। हेलो, अरे सुनो। नहीं होगी। अरे हेलो सुनो, मेरी बात हो। रवि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह तुम से? क्यों आए अकेले यहाँ पर? अरे मतलब इसमें मेरी गलती क्या है? तुम मत जाती ना मार्केट में। रवि लड़ाई करना जरूरी है क्या? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हारी गलती है, मैं बस बोल रही हूँ कि तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। और मैं क्यों नहीं जाती मार्केट में? मैं सरप्राइज देना चाहती थी तुमको, तुम्हारे लिए चीजें खरीदने गई थी, तो क्या 10 लोगों को लेकर जाती साथ में कि चलिए देख लो क्या कर रही हूँ मैं। वाह वाह रे मेरी मिस कचकच, क्या ही सरप्राइज दिया। एक जंगल के बीचों बीच ऐसी सड़ी हुई कुटिया बदबू से भरी हुई, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, अंधेरे में बैठी हूँ। मुझे बुरा लग रहा है अब। तुम ब्लेम क्यों कर रहे हो मुझे? तुम्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। मैं क्या करूँ कि मैं किडनैप हो गई? मैंने थोड़ी ना कहा था किडनैपर से कि आइए और मुझे किडनैप कर लीजिए। इनफैक्ट तुम्हें पता है जैसे ही मुझे लगा ना कि लोग सही नहीं है, मैंने कॉल भी किया साक्षी को। साक्षी को? हद है यार, साक्षी कोई सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है? नहीं उसके पास कोई मिशन इंडिया गैजेट है कि एकदम से तुम्हारे पास पहुंच जाएगी? अरे मुझे फोन कर देती ना। देखो मैंने तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ जा रहा था। एक बार पहले कट गया और उसके बाद लगा ही नहीं। जब तुम्हें पता चल गया था कि मैंने फोन किया तो मुझे कॉल बैक नहीं कर सकते थे। हाँ बाबा गलती होगी, मेरा फोन टूट गया गिर के, मतलब समझ सकती हो ना कि फोन खराब हो गया। समझ सकती, पीसीओ से कर लेते फोन, लेकिन नहीं होता तो दिमाग नहीं चला होगा। चिंता हो तब ना। मुझे फिक्र नहीं है तुम्हारी, तुम्हारे पास अकल नहीं थी, तुम पुलिस को फोन कर देती। पुलिस किस लिए? ठीक है मैंने नहीं किया पुलिस को इन्फॉर्म, लेकिन तुम्हें तो पता था ना कि मैं मुसीबत में हूँ। तुम बड़ा लेकर आ गए पुलिस को अपने साथ, अकेले चले आए, जैसे अकेले बचा लोगे ना मुझे। सुपरमैन हो कहीं के। हद होती है यार, मतलब एक तो इंसान यहाँ पर आया, अपनी जान पर खेल कर जगह जगह चोटें खाई, इतनी दर्द हो रही है, खून निकल रहा है यहाँ से वहां से, मैं बता नहीं सकता। लेकिन ये लड़की जो है ना। रवि आई एम सॉरी, वो बस मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा प्लीज लड़ाई मत करो मुझसे। तुमने सॉरी बोल दिया ना, तो इट्स ओके, अब लड़ाई नहीं करेंगे। ओके देविका, वैसे तुम्हें एक बात बताऊं? प्लीज तुम हंसना मत। हाँ बोलो ना। वो क्या है कि अब तो मुझे भी ना अंधेरे से डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं मतलब कहाँ से कोई क्या। एक सेकंड। क्या हुआ? ये कैसी आवाज है?
रवि, हाँ मुझे लग रहा है जैसे कोई जंगली जानवर आ रहा है इस तरफ। और अगर कोई अंदर आ गया ना तो फिर हम दोनों नहीं बच पाएंगे, सुबह तक भी वेट नहीं होगा। देखो प्लीज हमें कहा जाएगा रात को ही हमारी। देखो देखो मेरी बात रवि सुनो। देखो, चुप रहो। हाँ बिल्कुल सुनो, लेकिन तुम प्लीज क्या जरूरत थी अकेले आके मुझे बचाने की? मैं तो वैसे ही यहाँ पर फंसी हुई थी, जल्दबाजी में अकेले आकर खुद भी फंस गया। देखो देविका, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूँ यार। अब तुम बेकार की बातें करके ना मेरा दिमाग मत खराब करो। और वैसे भी देविका, प्यार में लोग दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं अकेले यहाँ पर थी तब मुझे इतनी परेशानी नहीं हो रही थी जितनी अब है, क्योंकि अब तुम्हारी भी जान को खतरा है। अच्छा बाबा सॉरी। बस अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है। अच्छा, तुम ठीक प्लीज जल्दी कुछ सोचो ना। अच्छा ठीक है बाबा, मैं थोड़ा सोचूं, ठीक है? ओके। और प्लीज जो भी सोचना है ना जल्दी सोचो, वरना कल सुबह तक अगर सोचते ही रहेंगे ना तो कल सुबह गुंडे आके हम दोनों को मार डालेंगे। मिस कचकच, मेरा दिमाग कंप्यूटर नहीं है और ना ही ऊपर वाले ने मेरे दिमाग में ना सोल्यूशन की चिप लोड करके भेजी कि मैंने झट से आंखें खोली और सोल्यूशन निकल आया। टाइम लगता है। और वैसे भी तुम्हारी अम्बे माँ ने तुम्हें भी तो दिमाग दिया ना, तुम यूज कर लो। रवि देखो, अम्बे माँ के बारे में कुछ मत बोलो। हाँ, तुम उनको क्यों बीच में ला रहे हो? और अम्बे माँ की वजह से ही सब कुछ हुआ है। उनकी वजह से मैं तुम्हें फोन कर पाई थी, नहीं तो निकल भी नहीं पाती इन गुंडों की चंगुल से। ओके ओके देविका, थैंक यू सो मच। सीरियसली तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। जब तुमने मुझे फोन किया था ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिल गई। लेकिन एक बात कहूं मैं, कि जो तुमने जो कुछ भी किया है ना, जो दिमाग चलाया था तुमने, वो तुम्हारी अम्बे माँ की वजह से नहीं था, वो मेरी वजह से था। मेरे साथ रह के तुम्हें थोड़ा दिमाग मिल गया। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, अम्बे माँ की वजह से हो रहा है सब, समझे? अच्छा बाबा, हम लड़ क्यों रहे हैं बाबा? प्लीज। तुम लड़ रहे हो मुझसे। अच्छा ठीक है, सॉरी अगेन, वंस अगेन। अभी मैं सोचूं? ओके। जल्दी सोचो। एक सेकंड देविका, तुम वहां से कैसे निकली थी? मैं? हाँ। वो एक्चुअली उन लोगों ने ना मुझे रस्सियों से बांध दिया था वहां पर, और कोई भी नहीं था कमरे में। तो बस मैंने एक जगह देखी जहाँ पे बहुत शार्प सी चीज थी। मैं किसी भी तरह वहां तक रेंगते रेंगते घसीटते घसीटते वहां तक गई, और उसके बाद मैंने अपने हाथ काटे। हाथ काटे? नहीं मतलब रस्सी काटी। ओके। और फिर बस मैं वहां से भाग निकली किसी भी तरह। देविका, अगर तुम्हारा हाथ कट जाता, कोई तकलीफ हो जाती, चोट लग जाती तो? अभी तुम पागल हो क्या? ये सब तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। तुम्हें पता है उन गुंडों ने जब मुझे बताया ना कि उन्होंने खून भरी मेरी साड़ी तुम्हारे पास भेज दी और तुमसे कहा कि मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ, मुझे पता था तुम बहुत बेचैन हो गए होगे, तड़प रहे होगे, तुम्हारा क्या हाल होगा। और इसीलिए तभी मैंने ठान लिया कि कुछ भी करके एक बार तुम्हें बताना है कि तुम्हारी देविका मरी नहीं है, जिंदा है। और बस कर दिया तुम्हें फोन किसी भी तरह। इतना ख्याल? कि अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा? अपने बारे में ही तो सोच रही थी मैं भी तो तरस गई थी ना तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। तुम्हारी जब एक बार आवाज सुनी ना, तब जान में जान आई मेरी। सच्ची? सच में। और अभी कुछ सोचो ना, अब हम दोनों मिल गए हैं, अब हमें बस यहाँ से बाहर निकलना है। कोई तो रास्ता होगा। देविका, अब एक काम करो, तुम्हारा हाथ मेरी पीछे वाली पॉकेट में जाता है क्या? चेक करो जरा। क्यों? अरे बाबा, चेक तो करो एक बार, देखो एक बार। लेकिन क्यों? देविका, उसमें एक चाकू है। चाकू? हाँ। तुम्हारी पॉकेट में चाकू क्या कर रहा है? यार तुम सवाल बहुत पूछती हो, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। इस टाइम पे भी सवाल पूछ रही हो। सॉरी। नहीं, मैं बता देता हूँ चाकू कहाँ से आया। वो जब वो लंबे बाल वाला हमें खींच के लेके आ रहा था ना, और जब मैंने उसे खींचा वापस से, तो मैंने उसकी जेब से चाकू निकाल लिया था। एक्चुअली में चाकू नहीं है, वो छोटा सा वो पेपर कटर है ना, वो है। पता नहीं क्या ही करता होगा पेपर कटर से, मुझे लगता है अपनी मूछे वूछे काटता होगा वो। अच्छा, एक सेकंड। चाकू कहाँ है? पर तुम्हारी पॉकेट ही नहीं मिल लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ। लेफ्ट। देविका, हाँ? लेफ्ट मतलब तुम्हारा राइट। सॉरी। क्या? प्लीज आराम से बाबा, आराम से। हाँ आराम से। हाँ, एक सेकंड। हाँ। ये हाँ हाँ, एक सेकंड। तुम्हारी पॉकेट। हाँ ये पॉकेट है। पहुंचा? हाँ हाँ। तुम्हारी पॉकेट। रवि, क्या कर रहे हो? क्यों? अरे मुझे गुदगुदी हो रही है, मतलब क्या करूँ अभी? कंसंट्रेट करो। ओके, कंसंट्रेट। हाँ ये मुझे दर्द हो रहा है। दर्द में मत ठीक है, पर मुझे चाकू निकलवाने या नहीं निकलवाना? चाकू? हाँ चाकू निकाल। तुम्हें इतनी मुश्किल से तो आराम से करो ना, मुझे गुदगुदी होती है देविका। ठीक है, रहने दो। तुम पहले हंस लो, फिर मुझे बता देना।
अच्छा ठीक है, मैं अपनी गुदगुदी कंट्रोल कर लूंगा। अगर मुझे हंसी आएगी ना तो मैं अगर हंसूंगा नहीं। तुम्हें हंसी आई ना तो मैं चाकू नहीं निकालूंगी, ये लास्ट वार्निंग है। हाँ, ठीक है, ओके। मिल गया चाकू, मिल गया। मिल गया। ये रहा। बाहर कैसे निकालूं? बाहर कैसे निकालूं? मतलब ये निकाला नहीं अब तक? निकला? ये रहा, मेरे हाथ में ही है। क्या करूं इस चाकू का? एक सेकंड रुको लड़की, पहले इतना हंसा दिया, ऐसे लग रहा था कि ऐसे पता नहीं मेरी पैंट के अंदर चूहा घुस गया है। एनीवेज, एक काम करो। हाँ। तुम्हारे हाथ में अब चाकू आ गया ना? हाँ। इससे मेरे हाथ की रस्सी काटो। क्या? हाँ। नहीं रवि, मैं तुम्हारे हाथ की रस्सी नहीं काटूंगी। क्यों? अगर भूल से तुम्हारे हाथ में लग गई तो वैसे भी मुझे तुम्हारा हाथ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती मैं। प्लीज, नहीं दे सकती रवि। अगर कुछ और प्लान बताओ। अरे अगर मुझे तकलीफ होगी तो मैं बोलूंगा ना मुंह से। नहीं, मुझसे नहीं होगा। प्लीज देविका, हमारे पास कोई और ऑप्शन रवि, नहीं। मुझसे नहीं होगा। नहीं करूंगी मैं। अच्छा ठीक है, लाओ चाकू मुझे दो, मैं खुद ही अपनी रस्सी काटता हूँ। नहीं, तुम्हें भी तो अपना हाथ दिखाई नहीं दे रहा। अगर तुम्हारे हाथ से तुम्हारे हाथ को लग गई तो बात तो सेम है ना। तुम्हें नहीं लगनी चाहिए। मैं काम करती हूँ, मैं खुद अपनी रस्सी काटने की कोशिश करती हूँ। पागल हो गए, तुम्हारा हाथ कट गया तो देखो मैं तुम्हारी चोट मैं देख नहीं पाऊंगा। प्लीज, ऑलरेडी तुम्हारे हाथ में ऑलरेडी बहुत सारे जख्म है, तो तुम ऐसा काम बिल्कुल मत करो प्लीज। हाँ, तो क्या करे फिर? कुछ तो करना पड़ेगा ना। चाकू मुझे दो, मैं करता हूँ ना। नहीं, तुम्हें नहीं दूंगी मैं चाकू। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। प्लीज देविका, एक बार यकीन मुझे लगता है कि चाकू वाला आइडिया इसको ड्रॉप कर देते हैं। मतलब? कुछ और सोचते हैं ना। आई एम श्योर जैसे ये प्लान आया है कोई और प्लान आ जाएगा। मतलब क्या? चाकू अभी हाथ में? नहीं, चाकू से कुछ नहीं करेंगे हम दोनों। तो फेंक दो ना, फिर नहीं करोगे तो। ये लो। अरे ये क्या कर रही तुमने? वो किसी काम का नहीं। अरे एक ही चांस था। हम दोनों लड़ाई और कर रहे थे कि तुम काटोगे या मैं, इसलिए मैंने फेंक दिया। देविका, हमारे पास एक ही चांस था, उससे हम कुछ ना कुछ तो कर सकते थे ना। अम्बे माँ कुछ और आइडिया दे देंगी रवि। मुझे अम्बे माँ पे पूरा भरोसा है। अच्छी? हाँ पक्का? हाँ पक्का। ये दीदी भी ना सोने के अक्षर से अपनी किस्मत लिखवा के लाई है कि 10 करोड़ वाली बहू घर से बाहर नहीं गई कि 100 करोड़ वाली आने को तैयार हो गई। जी एक मेरा बेटा है, ऐसी भीख मंगी को ब्याह के ले आया घर पे। मेरी तो किस्मत ही फूटी। लो जी, आप तो जी रिश्ते की बात हो गई, अब तो मुंह मीठा करना ही पड़ेगा आपको। रखो जी चाय अच्छे और मुंह मीठा करो। आ जाओ जी, आ जाओ। हेलो जी। मम्मी जी आप सॉरी। आपके मुंह से कितना अच्छा लग रहा है मम्मी जी। मम्मी जी बोलो जी, आप मम्मी जी बोलो। आप भी खाइए ना। हाँ जी, कितना मीठा है। अब जो सच सामने आ ही गया है तो मैं बस यही दुआ करती हूँ कि रवि सही सलामत घर वापस आ जाए और वो देविका वो इस घर में कभी ना लौटे। आपने तो जी मेरे मन की बात छीन ली। गुरविंदर, तू भी तो मुंह मीठा कर। ना जी ना, मेरा मन नहीं है। इतनी बड़ी खुशी आई निवेदिता जी के रूप में हमारे घर में, मुंह तो मीठा करना पड़े, थोड़ा सा खा ले। आंटी जी मैं कॉल रिसीव करके आती हूँ। हाँ जी जरूर। मम्मी जी बोला करो भाई, अब आंटी जी नहीं बोलना है। सुनिए। हेलो। अरे मिस लूथरा, आपको एक खुशखबरी देनी थी। दिलदार ने अपना काम कर दिया। नाम भी दिलदार ही है, काम करेगा ही। वैसे उसने पुलिस को चकमा दे दिया और अब उसने दोनों को वहां से शिफ्ट भी कर दिया कहीं दूर। वाह, दैट्स वंडरफुल। अरे इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती। अब आप अपना काम कीजिए, टेंशन मत लीजिए। मंजू जी को सासू जी कहकर अपना काम निकालिए। कल मिलते हैं। ओके। हाँ, मदर इन लॉ तो मुट्ठी में आ गई है। बस होने वाला हस्बैंड थोड़ी टेंशन दे रहा है। कोई बात नहीं, एक दिन मैं उसे भी अपने कंट्रोल में कर लूंगी। अब देखो तुम देविका, तुम्हारा ये माला का रजनीकांत क्या करता है। रवि, क्या कर रहे हो? इतना हिल क्यों रहे हो? रवि कुछ बोलो तो कम से कम। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। एक तो वैसे ही तुम्हारी शक्ल दिखाई नहीं दे रही, कुछ बोलो तो कम से कम। रवि हद है मतलब। अब तुम भी जवाब मत दो। अब अगर तुमने जवाब नहीं दिया ना तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। फिर तुम कुछ पूछोगे ना, मैं बताऊंगी नहीं। रवि कुछ बोलो। देखो मुझे गुस्सा आ रहा है। अब अगर तुमने जवाब नहीं दिया ना तो जब तुम मुझसे बात करोगे ना मैं भी जवाब नहीं दूंगी। रवि बोलो ना कुछ। और ये रस्सी
ये कैसे किया तुमने? रस्सी खोल दी मैंने। तुमने वो जो चाकू फेंका था ना अपने, तुमने बोला कि वो चाकू किसी काम का नहीं है, तो मैंने उसी चाकू को काम का बनाया। उसको मैंने अपने पैर से उठाया, ऐसे फेंका और जब करके। रवि, तुम पागल हो क्या? अगर तुम्हें लग जाती तो क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा देखने के लिए अगर मुझे चोट लग जाती तो क्या होता? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी आंखों को देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मालूम है ना? लेकिन अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचती तो मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती, वो नहीं सोचा? ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तो एक काम करते हैं, अब से हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते जिससे हम एक दूसरे को तकलीफ दें। रहने दो तुम। क्यों? तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो और फिर जो मनाता है वो करते हो। आज के बाद नहीं करूंगा, सच्ची। अच्छा, अब क्या करें? ओके। हाथ कैसे खोले? भाई चिंता मत करो, अभी जब यहाँ से रस्सी खोल दियो तो हम लोग हाथ भी खोल ही देंगे। एक काम करते हैं, तुम मेरे हाथ टच कर सकती हो? एक सेकंड, कोशिश करो। एक बार से मिल नहीं रही है। ये देखो, ये हाँ? I'm sorry. I'm really sorry. तुम्हें बहुत जगह लगी है ना? नहीं, सॉरी। इच्छा कि मैं अच्छी हूँ देविका, कोई बात नहीं। एक सेकंड, मैं आराम से करती हूँ। रवि क्या? रहने दो, ये मुझसे नहीं होगा। इस बार नहीं होता, इस बार तो ऐसे ही मैंने किया था। रवि, तुम रहने दो, तुम बस मुझे परेशान ही करते रहो। अरे बाबा, इतना कुछ मतलब थोड़ा सा मजाक कर लिया तो क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पे हंसी आई ना? ये देख। रवि, मैं करूँ? नहीं, हंसती रहो बस। हंसते हंसते हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमें कुछ ट्राई करना पड़ेगा। ओके बाबा, लेकिन हंसते हंसते रस्सी तो खोल सकती हो। लेकिन हंसो तो सही। रवि देखो, तुम हंसाओ मत मुझे कंसंट्रेट करना है। थोड़ा सा और हंस के देखो। अच्छा सीरियस? ओके सीरियस। ऐसी बोल रही है? नहीं, मेरा हाथ भी पहुंच रहा। भी पहुंचा? क्यों? कुछ नहीं। तुम्हें दर्द हुआ ना? तुम्हारे भी तो हाथ पे चोट लगी है ना? नहीं, पागल हो क्या? इतना नहीं हुआ। अच्छा, झूठ मत बोलो। दर्द हो रहा है तो बोलते क्यों नहीं? चलो एक काम करो, तुम कुछ मत करो, मैं करता हूँ। और तुम्हें दर्द होगा तो ऐसा करते हैं, हम दोनों कुछ नहीं करते। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, तुम ऐसे देखते रहो, मैं तुम्हें ऐसे देखता रहूं। अरे मोंटी, एडी, आ गए तुम लोग? कहाँ है रवि और देविका? कहाँ है? अरे तुम लोग उनको लेने गए थे ना, कहाँ है वो? रवि और देविका दिख नहीं रहे। अरे कोई बोलेगा रवि और देविका कहाँ है? हम लोग उन्हें ढूंढने क्या? हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उनको ढूंढ नहीं पाए। पर वापस नहीं ला पाए। मैंने उनको हर जगह ढूंढा, सब जगह ढूंढा और उनके नजदीक भी पहुंच गए थे जहाँ पे थी और जीजू थे। गुड्डे उनको कहीं पर लेकर फिर भी हार नहीं मारी माँ, फिर भी ढूंढा। कोई बात नहीं, रो मत साक्षी, तुम दोनों ने कोशिश की ना, मेरे लिए उतना ही काफी। तू चिंता मत कर, अब तो रवि भी उसके साथ है ना, तो देखना दोनों सही सलामत होगी। हम बेमा उन दोनों की रक्षा करेगी। आंटी जी, साक्षी प्लीज हौसला रखो। रवि भाई जब तक भाभी के साथ है वो उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ मोंटी, तो बिल्कुल सही कह रहा है और मुझे रवि पे पूरा भरोसा है।
अब तो वो दोनों एक दूसरे के साथ है ना, तुम देखना वो एक दूसरे की हिम्मत बनेंगे, ताकत बनेंगे, और जल्द वापस आएंगे। माता रानी का आशीर्वाद होगा उन दोनों के पास। कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा उनको। ये लम्हा कितना खूबसूरत है। हम दोनों के दिल में, आंखों में सिर्फ प्यार है। तो क्यों ना मैं अभी इसी वक्त रवि से कह दूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मेरा कंधा पसंद नहीं? नहीं, वो बात नहीं है। फिर? कुछ नहीं। सच्ची? ओके, ये लो। कितनी बातें हैं जो कहना। तुम तो मेरा प्यार हो रवि, मेरा भरोसा हो। तुम्हारे कंधे पर सर रखकर इतना सुकून मिल रहा है मुझे कि मन करता है बस ऐसे ही सोती रहूं जिंदगी भर। कल सुबह उठते ही 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले अपने दिल की बात कह दूंगी रवि से। क्या हुआ? नींद नहीं आई? वो नहीं, बस सोई रही थी। ओके। काश ये पल यहीं थम जाए। आज मुझे कितना सुकून मिल रहा है तुम्हारा मेरे पास होने से। सच, अगर आज मुझे देविका ना मिलती शायद मैं मर ही जाता। क्या हो रहा है? देविका ठीक है ना? उसको कुछ पता चला? देखा, बोल। देखा, बोल, मुझे बता क्या हुआ। सब कुछ ठीक है ना? पल्लवी तू बोल। क्यों रेखा रानी, आ गई धोखेबाजों के घर से? तू तो बड़ा भाग भाग के गई थी वहां पे। उन्होंने भी कोई भाग दौड़ की देविका को ढूंढने के लिए? कुछ पता चला उसका? मिली क्या वो? उस मंजू मक्कार को तो क्या जरूरत पड़ी है देविका को ढूंढने की? वो तो चाहती नहीं होगी कि वो मिले, वो घर वापस लौट के आए। उसकी जान तो अटकी पड़ी है उसकी जायदाद में। वो मेरी पोती की जान बचाने में क्यों कुछ दिलचस्पी दिखाएगी? सबके सब हाथ पे हाथ धरे बैठे होंगे मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए। है मक्कार ना हो सारे के सारे। और वो मुश्तंडा रवि, उसे तो जरा भी शर्म नहीं है। कैसे ऊंचे ऊंचे दावे करता था कि मैं देविका का बड़ा ख्याल रखूंगा। ये ख्याल रखा है उसने? बीजी आप फिर से शुरू हो गई। कभी तो चुप रहिए आप। बस पे कीजिए बीजी। जिस रवि को लेकर आप मुझे इतनी बातें सुना रही है ना, आज वही रवि मेरे लाडो को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल चुका है। मेरे लाडो को बचाने के चक्कर में किडनैपर्स ने आज उससे भी किडनैप कर लिया है। रवि ही हमारी एक आखिरी उम्मीद है और वही मेरे लाडो को सही सलामत मुझ तक लेके आएगा। और सच्चाई तो ये है विजय कि रवि जैसा दामाद किस्मत वालों को मिलता, जो मेरी किस्मत है। देख लिया बीजी आपने? कितनी बार बोला आपको सोच समझ कर बात किया करो आप, लेकिन आप अपनी भड़ास निकालने में लगी रहती है हमेशा। आपको देख रेखा, तू बीजी की आदत को तो जानती है ना? बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती रहती है। उनकी बात को दिल से मत लगाया कर रेखा। शेखर जी, मुझे हमारे बीजी की किसी भी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे तो डर लग रहा है अपने लाडो के लिए। उसकी चिंता हो रही है, फिक्र हो रही। नहीं रेखा, लाडो की चिंता तू क्यों करती है? मुझे रवि पर पूरा भरोसा है कि वो उसे ढूंढकर कभी ना कभी घर ले ही आएगा। लाडो अगर सही सलामत घर आ भी गए तो वो उस घर में कैसे गुजारा करेगी? सही सलामत लौट? देखा, मैं कुछ समझा नहीं, तू क्या कह रही है? क्या उस घर में कुछ हुआ है क्या? देविका के कोई खिलाफ है क्या उस घर में? बोल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो देविका वापस आती है कि नहीं आती है। जब हमने सोचा था रवि से शादी होगी, उसको जायदाद मिलेगी, लेकिन कहाँ जी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया जी। माता रानी, मेरी लाडो की सलामती सिर्फ आप ही के हाथ, उसकी रक्षा करना।
गाड़ी या फिर से? साक्षी, साक्षी उठो साक्षी, क्या हो गया? साक्षी, साक्षी, पानी, 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 पहले पानी पियो। तुम अचानक से चीख क्यों पड़ी? बुरा सपना में देखा था क्या? मोंटी, मैंने देखा कि मिस लूथरा उस जंगल में थी। ये सपने का कोई संकेत है। मुझे पक्का यकीन है मोंटी, मिस लूथरा ने दीदी का किडनैप करवाया। अगर उसने नहीं करवाया तो किसी और से करवाया होगा। तुम्हें पता है ना, मिस लूथरा इतनी बड़ी बिजनेसवुमन है, लेकिन फिर भी वो हमेशा हमारे घर में आती है। कोई त्योहार हो, कोई प्रॉब्लम, हमेशा हमारे घर में आ जाती। क्यों? जब हम वहाँ जंगल में थे तो वहाँ जंगल में भी वो हमें मिली थी, और उससे पहले वो हमारे घर में थी। उसने वहाँ पे हमें बताया था कि उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कोई डील फाइनल करना। अगर उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम था तो हमारे घर में क्या कर रही थी? टाइम वेस्ट क्यों कर रही थी? काल में कुछ ना कुछ तो काला है ना। हमें ये सारी चीजें लाइटली नहीं लेनी होगी। हमें पता करना होगा मिस लूथरा का आखिर राज क्या है। ये साक्षी, इसके बारे में हम लोग कल सुबह सोचेंगे। पहले तुम सो जाओ, ठीक है? यहाँ पर इतनी ठंड हो गई है। ये तो आराम से सो रहा है। क्या करूं? कोई ब्लैंकेट भी नहीं है यहाँ पर तो। इसको उठाऊं क्या? ये क्या करेगा उठकर? देविका सुनो ना प्लीज, बोलो ना वो तुम क्या बोलने वाली थी। प्लीज देविका, मैं तरस गया हूँ तुम्हारे दिल की बात सुनने के लिए। प्लीज एक बार बोल दो ना कि तुम क्या कहना चाहती हो, क्या है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। प्लीज। इसको कैसे पता कि मैं इससे क्या कहना चाहती हूँ? सुनो ना देविका, तुम क्यों बार बार बोलती हो कि सही वक्त आएगा तब बताऊंगी। सही वक्त आ गया ना, प्लीज बताओ ना देविका, प्लीज। रवि, ये नींद में बातें कर रहा है। कितना क्यूट लग रहा है सोते हुए। लेकिन मैं अपनी ठंड का क्या करूं? रवि, 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 क्या हुआ? तुम सो रहे थे? हाँ तो सो ही तो रहा था। तुम्हें क्या लगा? मतलब क्या? नहीं वो मुझे ठंड लग रही है। तो लगेगी ना, अभी सर्दी का मौसम में सर्दी लगेगी ना, हद होती है यार। तुम भी ना। रवि, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। कुछ है भी नहीं यहाँ पर ओढ़ने के लिए, इसीलिए तुम्हें उठा दिया ताकि तुम मेरी हेल्प करो। मैं क्या तुम्हारी हेल्प करूं? जब तुम मार्केट में गई थी तो एक शॉल साथ में लेकर चल पड़ती ना। अच्छा, सॉरी कि तुम्हें उठाया। नहीं सॉरी की बात नहीं है। बात नहीं, तुम मुझे तुम आराम से सो जाओ। अच्छा। तुम्हें वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? मुझे ठंड लगे या कुछ भी लगे। नहीं फर्क पड़ता है मुझे, लेकिन तुम मुझे बताओ, इस जंगल में इस कुटिया के अंदर मैं कंबल कहाँ से लाऊं, रजाई कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं? बस मैं शेयर करना चाहती थी, शेयर भी नहीं कर सकती क्या? तुम सो जाओ। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें उठा दिया। क्यूट लगती हो जब तुम गुस्सा करती हो, सच्ची में। आई एम सॉरी, मजाक कर रहा था। अरे बाबा सॉरी, मजाक कर रहा था सच्ची में। इट्स ओके। ओके चलो एक काम करो, अब कंबल तो है नहीं, मैं एक काम करता हूँ, तुम थोड़ा सा मेरे पास आ जाओ, थोड़ा सा। हाँ रवि, उससे क्या होगा? अरे देखो तो सही, रवि का मैजिक है। कम कम कम, और बस अपना हाथ दो मुझे ऐसे। कम ऑन। ओके। थोड़ी सर्दी कम हुई नहीं? थोड़ा और पास आ जाओ, थोड़ा सा और। है जिंदगी इस अभी अच्छा लग रहा है? प्यार को है
क्या बात है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं घर जाके ना सारे कंबल कबाड़ी को दे देता हूँ, क्योंकि आज के बाद तो कंबल मैं ही हूँ। ओके, तो वैसे देविका, रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे ठीक है। नहीं जो तू मेरा रवि, वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझसे? क्या? वो मैं काफी दिन से तुमसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई। कितनी बार तो कहते कहते रुक गई। आज हम दोनों यहाँ पर ऐसे, मुझे लगता है यही सही पल है। मुझे अपने दिल की सारी बातें कह देनी चाहिए तुमसे। ओके, तो तुम क्या कहना चाहती हो? रवि, वो तुम्हें याद है कि पहले जब हम मिले थे हम कितना लड़ते थे ना एक दूसरे से। एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं था, लेकिन फिर सब बदल गया। धीरे धीरे हम दोस्त बने और उसके बाद सबसे अच्छे दोस्त। मुझे अभी भी याद है, मैं तुमसे अपनी हर एक चीज शेयर करती थी और तुम मेरी हमेशा हेल्प करते थे। यानी हमारी दोस्ती को किसकी नजर लग गई और सब बेकार हो गया, सब खराब हो गया। हम दोनों के बीच में इतनी गलतफहमियां आ गई। रवि, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा है, बहुत बुरा किया है मैंने तुम्हारे साथ। तुम पर कितनी बार शक किया, लेकिन तुमने मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। हमेशा मुझे सही समझा, हमेशा जाना कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ जो मैं कभी तुम्हें नहीं समझ पाई। लेकिन रवि, तुम्हारी सच्चाई ने, तुम्हारी अच्छाई ने, तुम्हारे प्यार ने मेरे अंदर की सारी गलतफहमियों को खत्म कर दिया। तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल सही कहते हो। हम दोनों का दिल एक ही ताल पर धड़कता है, एकदम सेम टू सेम। मैं कभी अपने दिल की बात समझ नहीं पाई, लेकिन अब जानती हूँ। तुम्हें पता है, जब तुम मेरे पास नहीं होते ना, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। जब तुम मेरे पास नहीं होते ना, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। और जब मेरे साथ होते हो, तब सब भूल जाती हूँ। रवि, ये एहसास तुमने मुझे कराया है। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ फील कर सकती हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। I love you, रवि। एक बार फिर से बोलो ना देविका। I love you। I love you too, देविका। I love you too। I love you three। नजर से पर दूर ना रहे, जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, 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 सदके तेरे। देविका, देविका उठो ना। अरे देविका उठो ना। देविका उठो। देविका, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? क्या हुआ? रवि, ये क्या
क्या किया तुमने? रवि कितना खून बह रहा है, हे भगवान। कुछ नहीं है तू। रवि तुम चुप रहो, मैंने तुमसे कहा था प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत करना। अब 2 मिनट चुप रहो तुम। कुछ नहीं हुआ यहाँ से। रवि प्लीज तुम चुप रहो, इसमें पट्टी करनी होगी। अरे पट्टी बांधनी, देविका पट्टी बांधने का टाइम नहीं, वो लोग कभी भी आ जाएंगे। टाइम हो या ना हो, जब तक मैं तुम्हारी पट्टी नहीं करूंगी ना हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। नहीं तो प्लीज समझो ना बात को यार, तुम प्लीज। समझो मेरी बात को। कहा था मैंने तुमसे कि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनते हो। पर इतना खून बह रहा है, कैसे भागोगे इतनी दूर तक? रास्ते में बेहोश हो गए तो वापस वो लोग पकड़ के ले आएंगे, क्या फायदा होगा फिर? तुम ना बहुत जिद्दी हो, बिल्कुल नहीं समझते हो मेरी बात को। नहीं समझते हो कि मुझे तकलीफ होती है जब मैं तुमको तकलीफ में देखती हूँ। हे भगवान, पता नहीं क्या किया, थोड़ी देर सो क्या गई मैं, तुमने देखना अपना क्या हाल बना लिया है। चलो अब चलो। एक सेकंड, ऐसे कैसे? क्या हुआ, दर्द हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली तुम्हें पता है, हंस क्यों रहे हो? सुनो, इस पट्टी में कमाल की खुशबू है। ये देखो। हाँ, क्या खुशबू है देविका, मैं तुमको बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा है किसी को कितने दिनों से किडनैप किया हुआ है और वो आया नहीं है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? अरे नहीं पगली, मजाक नहीं उड़ा रहा, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। ये पट्टी मेरे लिए बहुत ही कीमती है, संभाल कर रखूंगा हमेशा। ओके, एक और बात, जब से तुम किडनैप हुई थी ना, मैंने तुम्हें बहुत 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 ज्यादा मिस किया देविका। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम्हारा होना मेरे होने से इतना गहरा जुड़ चुका है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता देविका। और तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, पूरी दुनिया से। ये जिंदगी मुझे हमेशा तुम्हारे साथ जीनी है। अगर तुम नहीं तो ये जिंदगी मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैंने भी रवि, इन दिनों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। हर पल सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है और सोचा था कि जैसे ही तुमसे मिलूंगी ना, तुमसे अपने दिल की बात कह दूंगी। रवि, वो मैं कहना चाहती हूँ। क्या वो, क्या बोलो ना। नहीं, मैं वो सारी बातें मैं बाद में कहूंगी। रवि, पहले यहाँ से निकलते हैं, वरना वो लोग फिर से आ जाएंगे। चलो ना। काम करते हैं कि हम लोग यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और उसके बाद घर जाके बात करेंगे। ओके? मोंटी, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं? हाँ साक्षी। मिस लूथरा, आप यहाँ? आप यहाँ इतनी सुबह? सुबह सुबह कहाँ, मैं तो रात भर यहीं थी। रात भर मतलब क्यों? एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली इसका मतलब था कि सब कुछ ठीक है ना, आप तो अम्बाला में ही रहती हो। हाँ, पर क्या करें, मंजू आंटी इतनी टेंशन में थी रवि की किडनैपिंग को लेकर। एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल, उनका बेटा है। उन्होंने फोन करके मुझे यहाँ बुलाया। आई केम, मैंने उन्हें बहुत समझाया, बहुत तसल्ली दी और बातें करते करते काफी देर हो गई कि मेरा ड्राइवर भी नहीं आया था। आंटी जी ने कहा कि मैं यहीं रुक जाऊं और रवि के कमरे में सो जाऊं। रवि के कमरे में सोई थी? ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने मिस लूथरा। वो चलिए, इतनी सारी टेंशन चल रही थी, आपको अच्छी नींद आई होगी ना? मुझे तो इनफैक्ट बहुत सुकून की नींद आई, एज इफ मेरा अपना ही कमरा। और क्या है कि आंटी जी मुझे जाने ही नहीं दे रही हैं। कह रही हैं कि मैं दिन भर यहीं रुकूं, उनके पास रहूं और इसे अपना ही घर समझूं। हाँ हाँ, बात बिल्कुल ठीक कह रही है, इसको आप अपना ही घर समझिए। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। जी। अच्छा, अगर ये दिन भर यहीं रहती है तो इतने टाइम में हम इसका राज पता करने की कोशिश कर सकते हैं। यार चाय, यार मजा आ गई। अबे चाय वाय तो ठीक है, पुलिस ने तुझे यहाँ आते हुए देख तो नहीं लिया? अरे नहीं भाई, पुलिस को ऐसा चकमा दिया, एक तरफ पुलिस भाग कर गई और मैं दूसरी तरफ भागकर इधर आ गया। ये लोग तो सामने ही बैठे हैं, अब क्या करें? रवि, बाहर कैसे निकलेंगे?